हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th एसएसटी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से छांटे हुए टॉपिक्स हैं। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस इस 30 टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी बंदा रोक नहीं सकता है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको ये सवाल तैयार कर लेना है। जर्मनी का एकीकरण। और नेक्स्ट हमारा है इटली का एकीकरण। आपको इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण दोनों टॉपिक तैयार करके ही यूपी बोर्ड एग्जाम में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव बताइए। हाँ भैया, क्रांति क्यों होती है? अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई? भाई, क्रांति होने का कारण ये है, या तो आपकी दयनीय स्थिति प्रॉब्लम में है, या तो आप अनपढ़ हैं, आपको ज्ञान नहीं है पूरी तरीके से, इसी वजह से लड़ाइयां झगड़े होते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति क्यों नहीं भाई? फ्रांस में क्रांति क्यों हुई? कारण बताने हैं आपको और प्रभाव बताना है कि उसका साइड इफेक्ट क्या पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन है वो चलाया गया था, आपको उसको पूरा डिटेल में लिखना है। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी का आप डायग्राम बना दीजिए और उनके ऊपर तार से प्रकाश डाल दीजिए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह पर प्रकाश डालने का मतलब होता है पूरा लिखना है, डिटेल अबाउट पूरा अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन को लिखे, यानी उसका पूरा असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण था, है ना, पूरा लिखना है। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन को पूरा डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामंदी के कारण एवं प्रभाव लिखे। हाँ भैया, महामंदी क्यों हुई, उसका कारण क्या था, उसको प्रभाव लिखना है पूरा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताया गया तीन प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये भी तैयार कर लेना है। फिर है ब्रेटन वुड्स समझौता क्यों हुआ, कारण क्या था, ये पूरा लिखना है डिटेल में। नेक्स्ट है जैव तथा अजैव संसाधन। यानी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन ना आए तो एसएसटी का पेपर ही नहीं बनेगा। यानी ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार 7 वर्षों से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जैव तथा अजैव संसाधन। पूछे तो जाते हैं 30 के 30 ही, बट ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको तैयार कर लेना। आपके अगर 4 नंबर पर पूछा जाएगा तो 4 के 4 ही आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकथाम। भैया, मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा मिस क्या होते हैं? मिट्टी अपरदन मिस कटाव या बहना। मिट्टी का बहना ही मृदा अपरदन कहलाता है। हाँ, अगर मिट्टी बह रही तो उसे कैसे रोकना है, आपको इस क्वेश्चन में पूरा लिखना है। नेक्स्ट है जैव विविधता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता ही है। यानी यूपी बोर्ड का अगर एग्जाम है, एसएसटी का पेपर बना है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो पेपर ही नहीं बनेगा भाई। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जैव विविधता क्या है, लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। फिर 3 राज्यों का उल्लेख कीजिए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है काली मिट्टी कहां कहां पाई जाती है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? आपको कमेंट में बताना है। कमेंट क्योंकि आप लोगों के लिए ही कमेंट खुला है और आपको बताना है काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुउद्देशीय परियोजना एवं महत्व बताइए। हाँ भैया, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, उनका महत्व बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय कृषि क्यों जरूरी है, उनकी 3 विशेषताएं बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए। हाँ भाई, आप लोग चावल खाते रहते हैं, जिम जाते रहते हैं, बॉडी सॉडी बनाते रहते हैं, तो आपको ये भी तो बताना है कि चावल अगर पैदा हो रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या भौगोलिक कंडीशंस है, आपको पूरा लिखना है डिटेल में लिखेंगे। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 6 मिलेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 4 मिलेंगे। आपको डिटेल में लिखना है। अगर 6 नंबर का आएगा क्वेश्चन तो पूरा का पूरा लिखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आपको बताना है कि कृषि में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको पूरा लिखना है। फिर नेक्स्ट है परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के 3 गुण बताने हैं आपको, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपका जो 17 और 19 क्वेश्चन है एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन है, बट क्या करना है आपको यहाँ पे बताना है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, और यहाँ पे परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है।
आपको यहाँ पे सिर्फ ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है, यहाँ पे परंपरागत और गैर परंपरागत को करना है। नेक्स्ट है हमारा परिवहन तथा संचार के साधन को किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। हाँ भाई, अगर आपका देश विकसित है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका परिवहन की और संचार की होती है। अगर आपके देश की रोडें यानी रोड सड़क अगर अच्छी हैं तो संचार परिवहन अच्छे से होगा, आयात निर्यात अच्छे से होगा, और आपके यहाँ पे अगर संचार अच्छे हैं यानी बातचीत 5G 6G है तो आपका जो देश होगा वो डेवलप कंट्री हो जाएगा, आपका देश हो जाएगा विकसित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गठबंधन सरकारों से आपका क्या समझते हैं। अच्छा, गठबंधन क्या होता है भाई, मान लीजिए आपकी एक पार्टी है बीजेपी और एक पार्टी है एसपी, दोनों ने गठबंधन कर लिया, कांग्रेस को हरा दिया। अच्छा भाई, प्रचार नहीं कर रहा हूँ बीएसपी और एसपी के कांग्रेस का, कांग्रेस को हरा दिया, आप दिल पे नहीं लेना, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये इन दोनों पार्टी ने गठबंधन कर दिया और थर्ड पार्टी को हरा दिया। तो गठबंधन का मतलब होता है एक दूसरे से हाथ मिलाना, एक पार्टी दूसरी पार्टी से हाथ मिला लिया और तीसरी पार्टी को हरा दिया, तो यही गठबंधन होता है हमारा। और गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि चुनाव भी है, तो चुनाव के समय ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता बताने की आपको भाई संघवाद क्या होता है, आपको इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण क्या है। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, आपको बताना है कि भाई वैश्वीकरण क्या है। यूपी बोर्ड में लगातार 5 वर्षों से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या है वैश्वीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठित तथा असंगठित क्षेत्र। हाँ भाई, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, क्या संगठित क्षेत्र होता है, क्या असंगठित क्षेत्र होता है, आपको ये भी बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। भाई लोकतंत्र है, अच्छा हमारा भारत कैसा देश है, हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे अगर राजा राजशाही जीवन नहीं है कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यहाँ पे क्या है लोगों के द्वारा चुना गया पर्सन ही राजा बनेगा। ठीक है, तो लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। फिर है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेदार मतलब सरकार का गठन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद में स्थानीय सभा के 2 अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट है हमारा भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। हाँ भाई, पहले क्या था कि महिलाओं पे बहुत सारे जुल्म होते थे, बट अब क्या है हमारा बॉयज एंड गर्ल्स कहते हैं हम आपसे कम नहीं, हम भी कंपटीशन करेंगे, है ना। जब से हमारा संविधान बना है तब से बॉयज एंड गर्ल्स में डू नॉट कंपेयरिंग, कोई कंपेयरिंग नहीं है, दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनरेगा पर प्रकाश डालिए। मनरेगा यानी महात्मा गांधी, इसको क्या बोल सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये क्या है। अच्छा, हाल ही में मनरेगा का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए, आप बताना है कि मनरेगा का दूसरा नाम क्या है। मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया भाई, हाल ही में मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया और क्या रखा गया है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है हमारा संकटग्रस्त प्रजाति का उल्लेख कीजिए। हाँ भाई, संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं, उनके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों को अच्छे से लिखना है। और मैं आपको बता दूं, एक हिंट देता हूं आपको, आप पार्क के विषय में जरूर जान लीजिए कि हमारा अच्छा यूपी में नेशनल पार्क कौन सा है, आपको कमेंट में बताना है। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, आपको ये भी कमेंट में बताना है। अच्छा, आपको वीडियो कैसा लगा है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। और मेरे चैनल @studying with Pranshu एक दिन को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।